हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग। देखेंगे आपके पार्टनर नेक्स्ट सेक्शन क्या ले सकते हैं। ओके गाइस, ये जर्नल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ये रीडिंग सभी राशियों के लिए होगी। ओके, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। हमेशा अपनी अच्छी लाइफ के लिए और अपने आप के लिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। ऊपर वाले ने बहुत कुछ ऐसा दिया है आपको कि आप खुश रह सकते हैं। तो उस सभी चीज़ों के लिए जिसके लिए आपको लगता है, और जो चीज़ें नहीं हैं उन सभी चीज़ों के लिए, जो चीज़ें आप चाहते हैं उनके लिए भी गॉड को हमेशा थैंक यू बोलते रहा करें। ठीक है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। बाकी कहाँ जाएंगे? आप ही के पास आएंगे आपके पार्टनर। टेन ऑफ वॉन्ड्स। तीन कार्ड से तीनों ही लेते हैं हम आज। जजमेंट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। चलिए, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अधूरे सारे काम आपके लाइफ के पूरे होंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम में है फोर ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है हमारी बॉटम की। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपके पार्टनर ने अचानक आपसे ब्रेकअप कर लिया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया, ब्लॉक कर दिया, आपसे बातचीत बंद कर दी, आपसे इतनी ज़्यादा दूरियां बना ली कि आप चाहते हुए भी आपके पार्टनर तक नहीं पहुंच सके। अचानक हुआ जो कुछ हुआ, ऑब्वियस बात है। और मैरिड थे आप लोग, किसी किसी की तो रिसेंटली शादी हुई होगी, और अचानक आपके पार्टनर के बिहेवियर में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले होंगे और उन्होंने आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दिया होगा। रीज़न किसी को तो शायद पता भी नहीं कि अचानक हुआ क्या है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। और जिन लोगों को पता है उनके लिए भी, जिनको नहीं पता है कि क्या रीज़न है, उनके लिए भी ये है कि आपके पार्टनर ने जब आपसे दूरियां बनाई तो दूरियां बनाने के बाद में वो अब बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। चाहे रीज़न कोई भी हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी में हो सकता है फैमिली इशूज़ हो, और उन्होंने उनकी बात मानकर आपसे दूरियां बना ली, तो वो अब आपसे दूर होकर बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। वो ठीक नहीं है अभी भी। अगर उनसे दिल से पूछा जाए, नॉर्मली वो रहते होंगे, जैसे बिजनेस है, ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, कहीं पर भी तो वो बहुत नॉर्मल दिखाते होंगे, लेकिन इस वक्त वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। अगर उनसे कोई पूछेगा कि हुआ क्या है, तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसको बता सकते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो अभी खुद भी जजमेंट की डिमांड कर रहे हैं। ऊपर से गॉड से बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ जजमेंट करो, कुछ तो करो, कोई तो ऐसा पर्सन भेजो जो मेरी लाइफ को ठीक कर दे। मैंने अपने पार्टनर से जो मेरी लाइफ, मतलब आप मैरिड हैं तो आप उनके आधा अंग हुए, मतलब अर्धांगिनी हुई। उससे दूरियां बनाकर मैंने जिस भी सिचुएशन की वजह से अब मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें कैसे करूँ, क्योंकि हो सकता है आप अपने मदर के घर रहने आ गई हो, या आपकी वाइफ मदर के घर रहने चली गई हो, और नहीं चाहते हो भी आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। जो सिंगल से उनके साथ भी यही हुआ है कि प्यार दोनों की तरफ से बराबर था,
आपके पार्टनर को इस तरीके से गाइड किया गया है कि उन्होंने आपसे दूरियां बना ली बहुत जल्दबाजी में। अब वो जजमेंट की डिमांड कर रहे हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। अगर वो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं तो गॉड में अपना बिलीव दिखा रहे हैं और ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि कुछ तो करो। उनकी लाइफ में जो भी कंट्रोलिंग पर्सन था उसकी बात मान के उन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी और अब वो खुद बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। लेकिन इस किंग की बात, किंग कोई भी हो सकता है, सिचुएशन कोई भी हो सकता है, कोई मेल फिगर भी हो सकता है बिजनेस हो, फैमिली हो। यहाँ पर आपके पार्टनर अब इतनी अकल आई है उनमें कि वो स्मार्टली सारी चीज़ों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। वो अभी एक्शन नहीं लेंगे, वो सारी चीज़ों को नॉर्मल पूरी तरह से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अपने थॉट्स अभी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अगर कोई उनसे पूछेगा भी, मैंने बोला था, वो इतने ज़्यादा टूट चुके हैं, इतना बर्डन फील कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजीज बनाएंगे किस तरीके से सारी चीज़ें ठीक करनी है, किस तरीके से नॉर्मल करना है सारी चीज़ों को, किस तरीके से इस रिश्ते में नई शुरुआत करनी है। वो भागकर अगर आपसे दूर चले गए थे तो किस तरीके से जजमेंट होगा आपके साथ, किस तरीके से वो सारी चीज़ें ठीक करेंगे, किस तरीके से हील होगा ये रिश्ता, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सोच रहे हैं। क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जीज आपकी पॉजिटिव एनर्जीज उनको अट्रैक्ट कर रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेडिटेशन कर रहे होंगे, बिल्कुल करते रहिएगा। यही सारी चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर इस एनर्जी में आए हैं कि वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से सोच रहे हैं किस तरह से एक्शन लेना है। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। हर एक उस पर्सन से वो दूरियां बना लेंगे जो आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ था। यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें यही दिखाता है कि आपके पार्टनर को उनके किसी अपने ने बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। इसी तकलीफ की वजह से वो बर्डन में भी हैं, उसी अपने की वजह से उन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी। लेकिन फिलहाल वो जजमेंट चाहते हैं, इस रिश्ते में हील करना, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो गॉड से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आप ठीक कर दो, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप मुझसे शादी करना चाहते थे तो सेम आपके पार्टनर भी आपसे शादी करना चाहते हैं, और आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर इस शादी को एक चांस देना चाहते हैं। वो आपके साथ टाइम गुजारना चाहते हैं। हो सकता है आपकी शादी को 4 साल हुए हों या आपके रिश्ते को 4 साल हुए हों, और 4 महीने हो सकते हैं हो गए हों आप दोनों के ब्रेकअप को, या फिर 4 साल हो गए होंगे आप दोनों के को अलग रहते हुए। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है गाइस, आपको थोड़ा सा संभल के या थोड़ा सा परेशान नहीं होके पॉजिटिव होके टाइम के ऊपर छोड़नी है कुछ चीज़ें। अभी हम आपके पार्टनर की एनर्जीज पे देख लेते हैं, किस एनर्जी में चल रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, चलिए, यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना है आपको। कुछ तो आपके दिल दिमाग में गड़बड़ चल रही है। हो सकता है आपसे इस वक्त सब्र नहीं हो पा रहा है, आप एक सब्र करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है अब जल्दी एक्शन हो जाए, जो भी है जल्दी मेरे सामने आ जाए, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता या नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे पता चले कि क्या चीज़ें हो रही हैं तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। किसी के द थिंकिंग वुमेन, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। हो सकता है वो लॉयर हो, टीचर हो, आर्किटेक्ट हो, और ओके, और हो सकता है वो ब्यूटिशियन, मतलब कुछ पार्लर वगैरह सैलून में काम करते हो, या उन्हें शौक हो इन सब चीज़ों का, या आप ऐसा करते हो। लेकिन जो भी है आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। सीरियस बोले तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एंजाइटी देख लीजिए वो कितना मिस कर रहे हैं आपको। नंबर 80, नंबर 47, आपको इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इतना सोच रहे हैं आपको, आपके बारे में, कि जो आपका हाल था ना कि आप अपना केयर नहीं कर पा रहे थे, आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे थे, आप बिजनेस में, जॉब में, जिस भी चीज़ में, जिस भी फील्ड में आप उस तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। सेम चीज़ अब आपके पार्टनर के साथ हो रही है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है आपके बिना। बेस्ट एंड रेजुविनेशन। गाइस, आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेके बहुत पॉजिटिव हैं। अब आपके लिए गाइडेंस है, आप कोई भी ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करेंगे। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन करना है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक आती है आपको तो ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा टाइम निकाल कर, मुझसे किसी ने कहा था मैम प्लीज़ सही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक बता दीजिए। मैं ज़रूर से आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँगी, और आप उस तरह से करिएगा। 21 डेज तक एटलीस्ट आपको करना है। ओके, बहुत सिंपल सा होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उससे पहले मैं जो गाइडेंस दूंगी आपको वो करना होगी, ताकि आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करें। देखिए, अगर आपका मन वैसे ही शांत है तो बिल्कुल हर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन आपका मन शांत नहीं है तो फिर आपको गाइडेंस के तौर पे जो चीज़ें बताऊंगी वो चीज़ें कीजिएगा।
दो ट्रू वैल्यू, आपके पार्टनर अचानक आपके पास आ जाएंगे, अचानक से कॉल मैसेज आ सकता है और उनकी नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैंने अभी आपको बताया था वो ओके हीलर ऑफ द एजेस। यहाँ पर सारे कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपके पार्टनर भी आपके लिए इतना मिस कर रहे हैं आपको कि वो दिल से चाहते हैं कि सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो वो आपके साथ शादी का डिसीजन ले चुके हैं, और अगर मैरिड हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पॉजिटिव, आपके साथ रहना है उनको, अब आपसे अलग नहीं होना। हो सकता है ऊपर वाले ने कुछ कर्माज उनके ऐसे हैं जो उनके सामने आए हैं तो वो एंजाइटी में है, तो इसलिए आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। द टेम्पल पाथ, मैंने कहा था शायद अभी आपको, एंड जिसने हमें मैसेज दिया था जजमेंट करके, वो बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो गॉड में अपना बिलीव दिखा रहे होंगे, उनसे प्रे कर रहे हैं कि आप सारी चीज़ें ठीक कर दो। बॉटम में है पैशंस, आपको थोड़े से पैशंस रखने होंगे, माना कि आपको बहुत टाइम हो गया सब्र रखते हुए, अब आपसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और सब्र कीजिए, रिजल्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है और आपके फेवर में होगा। ठीक है गाइस, ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो अपना प्लीज़ बहुत सारा ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।